In our current passage, Paul compares two different lifestyles. हमारे आज के खंड में हम जिस खंड पर हम ध्यान दे रहे हैं इन दिनों, वहाँ पर पौलुस दो जीवन शैलियों के बीच में तुलना करता है. First, in verse 18, he talks about the lifestyle of a drunken Christian who is not getting ready for Jesus' second coming. 18वें आयत में वो पहले एक मतवाले मसीही की जीवन शैली के बारे में बात करता है जो यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हो रहा है. The second is the lifestyle of a Christian filled by the Spirit. और दूसरा जो जीवन शैली है वो उस मसीही का है जो आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होता है. So both these types can be identified by their speech. इन दोनों प्रकार के लोगों को उनके बोली से पहचाना जा सकता है. A drunkard man can be known by his speech. एक मतवाले मनुष्य को उसकी बोली से पहचाना जा सकता है. A man filled by the Spirit can be known by his speech. और एक आत्मा के द्वारा परिपूर्ण व्यक्ति को भी उसके बोली से पहचाना जा सकता है. The drunken man struggles to find words and speaks slowly, and his speech begins to slur. That is how drunkenness begins to manifest itself. मतवाले व्यक्ति को सही शब्द नहीं मिलते और धीरे धीरे बोलता है और फिर उसका उच्चारण अस्पष्ट हो जाता है. मतवालेपन का इसी तरह से वो हमारे सामने प्रकट होता है. मतवालापन इसी तरह अपने आप को प्रकट करता है. But Paul says that the Christian who is filled by the Spirit will also speak, but he will speak in such a way that he will edify his fellow Christians with his words. लेकिन पौलुस कहता है कि आत्मा से के द्वारा परिपूर्ण मसीही भी बोलता है, लेकिन वो दूसरे मसीहों की उन्नति के लिए बोलता है. उसके शब्द हमेशा दूसरे मसीहों की उन्नति के लिए होते हैं. He will sing and make music to the Lord. वो प्रभु के सामने गाता और संगीत बजाता है. He gives thanks to the Father for all that he has done in Jesus. प्रभु ये परमेश्वर पिता को हमेशा धन्यवाद देता है उन सब चीजों के लिए जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है. So that is how the filling of the Holy Spirit gets manifested. और इसी तरह पवित्र आत्मा का जो परिपूर्णता है वो अपने आप को प्रकट करता है. Last time we learned about being filled by the Holy Spirit. पिछले हफ्ते हमने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में सीखा. We learned that the Father and Son fill us with all spiritual blessings through the ministry of the Holy Spirit. हमने सीखा कि पिता और पुत्र हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर देते हैं. We also learned that being filled by the Holy Spirit is not a one-time event, rather it is an ongoing process in the life of a believer. हमने ये भी सीखा कि आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना जीवन में होने वाली एक घटना नहीं, लेकिन वो विश्वासी के जीवन में चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है. हमें लगातार परिपूर्ण होना, we need to be continuously filled by the Spirit. And since it is the triune God who fills us with spiritual blessings, our role is to keep praying for it. और क्योंकि त्रिएक परमेश्वर हमें अपने आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करता है, हमारा कर्तव्य एक ही है और वो है प्रार्थना करना. So when a person is filled by the Holy Spirit, it begins to manifest in certain ways. तो जब एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, वो अलग अलग तरीकों से उसके जीवन में प्रकट होना शुरू होता है. Paul talks about that manifestation in verse 19 and 20. और पौलुस उस प्रकट होने को या वो किस तरह हमें हमारे सामने प्रकट होता है
आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति वो उस परिपूर्णता को कैसे प्रकट करता है, उसको पौलुस 19वें और 20वें आयत में हमें बताता है. बट वी विल स्टडी वर्स 19 टुडे. आज हम 19वें आयत के ऊपर ध्यान देंगे. लेट अस रीड दैट वर्स. हम उस आयत को पढ़ेंगे. एफेसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 19. एफेसियों का 5वां अध्याय 19वां आयत. Addressing or speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your hearts. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते, आपके अनुवाद में लिखा होगा कीर्तन करते रहो, मैं बोलूंगा और संगीत बजाते रहो. My first point today is that those who are filled sing to one another for edification. आज का पहला बिंदु है, जो परिपूर्ण है वे उन्नति के लिए आपस में गाते हैं. Those who are filled sing to one another for edification. जो परिपूर्ण है वे उन्नति के लिए एक दूसरे से गाते हैं, आपस में गाते हैं. Paul says in the first part of that verse that those who are filled by the Spirit are speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. पौलुस उस आयत के पहले भाग में हमसे कहता है कि जो लोग जिन लोगों ने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को पाया है या पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हुए हैं, वो आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतों को गाते हैं. Now he talks about 3 types of Christian songs here. यहां पर वो 3 प्रकार के मसीही गीतों के बारे में कहता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 टाइप्स. इन तीनों के बीच में किसी भी प्रकार की एक तुलना करना बहुत मुश्किल है. बट स्टिल फर्स्ट इज साम्स. पहला है भजन. हियर पॉल इज रेफरिंग टू द साम्स दैट वी फाइंड इन द ओल्ड टेस्टामेंट. यहां पर जो है पौलुस पुराने नियम में पाए जाने वाले भजन संहिता का उल्लेख कर रहा है, उन भजनों का उल्लेख कर रहा है. सेकेंड इज हिम्स और दूसरा है स्तुति गान. एंड दे आर बेसिकली सॉन्ग्स ऑफ प्रेज टू गॉड. और ये मूल रूप से परमेश्वर के लिए गाए जाने वाले स्तुति गीत है. जैसे वो उसका नाम है वैसे ही वो करता है, स्तुति गान, परमेश्वर की स्तुति करता है. एंड द थर्ड इज स्पिरिचुअल सॉन्ग्स और तीसरा है आत्मिक गीत. दीज आर ऑल्सो सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, बट इन दीज songs God is especially praised for the salvation of his people. लेकिन आत्मिक गीत में ये भी जो है, आत्मिक गीत भी स्तुति के गीत ही है, लेकिन इन गीतों में खास करके परमेश्वर को उसके लोगों के उद्धार के लिए स्तुति दिया जाता है. तो स्तुति गानों में स्तुति होती है. इन हिम्स वी प्रेज गॉड, but in spiritual songs we especially praise him for our salvation. लेकिन आत्मिक गीतों में हम खासकर उस हमारे उद्धार के लिए उसको स्तुति देते हैं. Probably the common thing in all these 3 types of songs is praise. इन सारे ये तीनों प्रकार के गीतों में एक समानता अगर है तो वो है स्तुति. तीनों ही गीत परमेश्वर की स्तुति करते हैं. All these types sing praise to God. Now these are basically different types of praise songs. तो ये अलग अलग प्रकार के स्तुति गान है. Paul says in our verse that when we sing psalms, hymns and spiritual songs, we are speaking to one another. Now we normally think that when we are singing psalms, hymns and spiritual songs we are addressing God. हम ज्यादातर रीति से हम ये सोचते हैं कि हम जब गीतों को गाते हैं तो हम परमेश्वर की तरफ इसको गा रहे हैं. लेकिन पौलुस कहता है कि जब हम भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते हैं हम आपस में बात कर रहे हैं. ओरिजिनल अनुवाद ऐसे ही कहता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीतों के द्वारा बात करो, ऐसे करके कहता है वहां पर.
लेकिन जो हिंदी अनुवाद है वो कहता है कि एक दूसरे से गाओ. Why do we speak to one another with praise songs? हम स्तुति गीतों के द्वारा आपस में क्यों बात करते हैं? When we are filled with spiritual blessings, what do we want to do? हम जब आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हो जाते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? When we are filled with spiritual blessings which we have received from the Father and the Son, हम जब आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हो जाते हैं जिसको हमने पिता और पुत्र से पाया है, we want to praise the Father and Son who have poured out these blessings on us through the Holy Spirit. हम पिता और पुत्र की स्तुति करना चाहते हैं जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उन आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया है. But this praise manifests in various ways. लेकिन ये जो स्तुति है वो अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है. Some Christians, when they are filled by the Spirit, preach the gospel to the unbelievers. कुछ जो मसीह है वो जब आत्मा से के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं वो अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाते हैं. Good example of that is Peter and the apostles on the day of Pentecost. इसका एक अच्छा उदाहरण है पतरस और दूसरे जो चेले थे पेंटिकोस्ट के दिन पर. They are filled by the Spirit and they preach the gospel to the unbelievers. वो आत्मा से जब परिपूर्ण हो जाते हैं वो अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाते हैं. Some Christians who are filled by the Spirit begin to sing songs of praise. जब कुछ मसीही जब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं वो गीतों को गाने लगते हैं. And all these things used to happen when the church used to gather in the first century. और ये सारी बातें होती थी जब कलीसिया पहले शताब्दी की कलीसिया इकट्ठी होती थी. That is why believers used to come ready to sing a psalm from the Old Testament. इसीलिए विश्वासी लोग जब कलीसिया आते थे तो वो एक भजन गाने के लिए तैयार होकर आते थे. I wanted to read 1 Corinthians and chapter 14 and verse 26. मैं चाहता हूं कि आप पहले कोरिन्थियों का 14वां अध्याय और उसका 26वां आयत पढ़ें. 1 Corinthians chapter 14 and verse 26. What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up or edification. इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है. सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए. Now the goal, so one of the things that believers used to do when they gathered was to sing psalm. जब लोग मसीह लोग विश्वासी लोग इकट्ठे होते थे उनमें से एक जो चीज जो मसीह लोग करते थे वो था भजन को गाना. The goal of singing the psalm is edification. और भजन को गाने का जो उद्देश्य था वो है आत्मिक उन्नति देना. आत्मिक उन्नति देना. The word edification, or as you heard in the translation, it basically means building up the body of Christ. आत्मिक उन्नति का जो मतलब है वो है बढ़ोतरी, यानी मसीह के देह की बढ़ोतरी. We sing so that the church which hears us, the body of Christ, becomes more and more like Christ Jesus. हम इसलिए गीत गाते हैं ताकि कलीसिया जो हमें सुनती है, हमारे भाई बहन जो साथ में खड़े हैं हमको सुनते हैं, वो मसीह यीशु की तरह बनते जाए, वो बढ़ोतरी पाए और मसीह यीशु में बढ़ते जाए. एंड दैट इज द गोल ऑफ एनी क्रिश्चियन व्हेनेवर ही स्पीक्स. और हर एक मसीह का यही उद्देश्य होता है जब भी वो कुछ बोलता है. एवरी वर्ड दैट वी स्पीक शुड बी टू एडिफाई समवन एल्स. हम
जो कुछ भी बोले वो किसी को मसीह यीशु में बढ़ाने के लिए होना चाहिए. That is why Paul said something like this in chapter 4. इसीलिए पौलुस ने चौथे अध्याय में देखो क्या कहा था. Ephesians chapter 4 and verse 25 and 29. 25वीं आयत और 29वीं आयत को मैं पढ़ूंगा. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. That means we need to speak in such a way that every member edifies another member. इस कारण झूठ बोलना या बोलना छोड़कर या उसका त्याग कर हर एक अपने पड़ोसी से सत्य बोले या सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं. तो हर एक अंग जब भी कुछ बोले तो ऐसा बोले कि दूसरा अंग बढ़ोतरी पाए. वर्स 29, 29वां आयत. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. So everything that comes out of the mouth should be for building up or for edification. कोई बुरे शब्द या गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए भले अच्छे हो या उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो. तो हम जो कुछ भी बोले वो उन्नति के लिए होना चाहिए. When people are filled by the Spirit, they do not wait for a Sunday to come and sing songs of praise and build somebody else. जब मसीही लोग आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाते तब वो इतवार का इंतजार नहीं करते ताकि वो आकर किसी को मसीह यीशु में बढ़ाए. They sing about the blessings of God in every circumstance of their life. जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर के आशीषों के बारे में वो गाते रहते हैं. For example, when Jews gathered with their family to celebrate the Passover, they would end the celebration with a hymn to God. उदाहरण के रूप में जब यहूदी फसह के त्योहार को मनाने के लिए अपने कुटुंबी जनों के साथ इकट्ठे होते थे, वो परमेश्वर के लिए एक स्तुति गान गाकर अपने उस जश्न को खत्म करते थे. Jesus did the same when he gathered with his disciples for Passover. He ended the gathering with a hymn. यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ फसह के लिए इकट्ठा हुआ तो उनके इकट्ठे होने को खत्म कैसे करता है? वो भजन गाकर या स्तुति गान गाकर करता है. लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 30. मत्ती का 26वां अध्याय और उसके 30वें आयत को हम एक बार पढ़ें. मत्ती 26 और उसका 30. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. This is happening after their Passover celebration. So they ended the Passover by singing a hymn. वहां लिखा है फिर वे भजन, वहां पर वो शब्द होना चाहिए स्तुति गान. जो पौलुस ने स्तुति गान बोला है ना, वो शब्द है वहां पर. फिर वे स्तुति गान गाकर जैतून पहाड़ पर गए. ये फसह के उनके त्योहार के बाद जो है वो भजन को गाकर अपने जश्न को खत्म करते हैं. Now Jesus sang this hymn with people who were going to betray him. यीशु मसीह ने ये स्तुति गान ऐसे लोगों के साथ गाया था जो उसको ठुकराने वाले थे. Read verse 31, the very next verse. अगले ही आयत को पढ़े. Then Jesus said to them, you will all fall away because of me this night. For it is written, I'll strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी. You know, so Jesus sang a hymn when he knew that his disciples were going to betray him. यीशु मसीह ने भजन तब गाया जब वो जानता था कि उसी के चेले उसको ठुकराने वाले हैं. हर परिस्थिति में उसके मन से एक भजन निकलता था. In every circumstances he was willing to praise God.
Those who are filled by the Spirit sing praises to God in every situation. जो आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते हैं. Another good example of this comes from the life of Paul and Silas. एक और जो अच्छा उदाहरण हमें मिलता है वो है पौलुस और सीलास के जीवन से. They sang hymns of praise when they were tortured and put in prison. पौलुस और सीलास ने को जब उनको उत्पीड़ित करके बंदी गृह में डाल दिया गया तब उन्होंने स्तुति गान गाए. Read Acts chapter 16 and verse 23 to 25. प्रेरितों का कृत्य 16वां अध्याय और उसका 23वें आयत से 25वें आयत को पढ़ें. Acts chapter 16 verse 23 to 25. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे. उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए. आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे. Interestingly, Luke writes there that they were praying and singing hymns. वहां पर दिलचस्प बात यह है कि लूका वहां लिखता है कि प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे. Last time we had learned that a person is filled by the Spirit when he prays. पिछली बार हमने सीखा था एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा परिपूर्ण कब होता है? जब वो प्रार्थना करता है. And the manifestation of that filling is that they begin to sing. और उस परिपूर्णता प्रकट कैसे होती है? भजन निकलते हैं फिर मुंह से. प्रार्थना के द्वारा परिपूर्ण हो जाते, परिपूर्णता प्रकट होती है गीतों के द्वारा. By prayer we are filled and that filling expresses itself in songs of praise. Now it is not that some Christians teach and admonish others while others sing songs of praise. अब ऐसा नहीं है कि कुछ मसीही सिखाते और चिताते हैं और बाकी लोग स्तुति गीत गाते हैं. Singing songs of praise is also teaching and admonishing. स्तुति के गीतों को गाना भी सिखाना और चिताना है. Read what Paul says in Colossians chapter 3 and verse 16. उदाहरण के रूप में कुलोसियों का किताब निकाले और तीसरे अध्याय और उसके 16वें आयत को पढ़े. Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. This is the parallel verse to what we read in Ephesians. यहां लिखा है, जो पौलुस एफेसियों में लिखता है वही यहां पर भी लिखता है. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो. वहां पर जो और शब्द है वो नहीं है. ठीक है, वो अनुवाद में क्यों डाल दिया मुझे पता नहीं, क्योंकि जो भी लिखता है वो एक ही बात के बारे में लिख रहा है. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो. सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ. अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ. When the Holy Spirit fills us, He fills us with the gospel. That is one thing that He fills us with. जब पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण करता है, एक आशीष जिसे वो हमें भरता है वो है सुसमाचार से भर देता है. That is why Paul says, let the word of Christ richly dwell within you. उसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो. The word of Christ
is the gospel and he wants us to be full of it. मसीह का वचन सुसमाचार है और वो चाहता है कि हम उससे भरे हुए रहे. And the gospel is spiritual wisdom. और सुसमाचार और कुछ नहीं बल्कि सिद्ध ज्ञान है. When we are full of the gospel, we are full of wisdom. जब हम सुसमाचार से परिपूर्ण हो जाते हैं, हम बुद्धि से या ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं. The wisdom then begins to pour out from our mouth in the form of psalms, hymns and spiritual songs. और फिर जब हम ये बुद्धि और ज्ञान से भर जाते हैं, ये ज्ञान हमारे मुंह से भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतों के रूप में निकलने लगता है. And through these psalms, hymns and spiritual songs, Paul says, we teach and admonish one another. और पौलुस कहता है कि इन भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीतों के द्वारा हम एक दूसरे को सिखाते और चिताते हैं. When we sing songs of praise during the family devotion, we are teaching and admonishing one another. जब हम अपने फैमिली डिवोशन के समय पर हम गीतों को गाते हैं, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को चिता रहे हैं. When Paul and Silas sang songs of praise in the prison, they were teaching and admonishing one another. जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में स्तुति के गीतों को गा रहे थे, वो एक दूसरे को सिखा रहे थे, चिता रहे थे. And through such teaching and admonishing, we edify one another. और इस तरह सिखाने और चिताने से हम एक दूसरे को मसीह में बढ़ाते हैं, उनको आत्मिक उन्नति प्रदान करते हैं. We build up one another. हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं, so that all of us may grow into Christ Jesus and get ready for His second coming. ताकि हम सब जो है मसीह यीशु में बढ़ते जाए और मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होते जाए. Now let us not forget that Paul is saying all this in the context of Jesus' second coming. अब हम इस बात को ना भूले कि पौलुस इन सारी बातों को यीशु के दूसरे आगमन के संदर्भ में बात कर रहा है ना. पिछले कुछ हफ्तों में पौलुस ने हमसे उसके दूसरे आगमन के बारे में बात किया. Paul spoke all these things in the context of his second coming, in Jesus' second coming. How Christians should get ready for it. कैसे मसीहों को दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है. One of the things that we learned is that Christians should get ready for the second coming of Jesus by serving one another. हमने एक चीज जो हमने सीखा वो ये था कि मसीह लोगों को एक दूसरे की सेवा करके दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है. And one of the ways we can serve one another is by singing songs of praise. और हम एक दूसरे की सेवा करने का एक तरीका जो है वो है स्तुति के गीतों को गाना. Because by doing that we are edifying one another. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं हम एक दूसरे को उन्नति की ओर ले जाते हैं. But singing songs of praise is not something that comes naturally to us. लेकिन स्तुति के गीतों को गाना हमारे लिए एक स्वाभाविक बात नहीं है. Many of us struggle to sing songs of praise. हम में से बहुत सारे लोग स्तुति के गीत गाने में एक संघर्ष का अनुभव करते हैं. How many of you were able to completely focus on the singing today? आप में से कितने लोग पूरे ध्यान लगाकर आज के गीतों के ऊपर अपने ध्यान को आप केंद्रित कर पाए? How many of you were able to do it with all your heart, soul, mind and strength? हम में से कितने लोग अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से, पूरे बल से आज के गीतों को गा पाए? I'm not just talking to people who were singing from there. मैं सिर्फ उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो वहां पर खड़े रहकर आराधना कर रहे थे. But I am speaking to those who were
लीडिंग वर्शिप फ्रॉम हियर, मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो यहां से आराधना कर रहे थे, यहां खड़े होकर आराधना कर रहे थे. Probably some of us were not fully involved in the singing. शायद हम में से कुछ लोग गीत गाने में पूरी तरीके से शामिल नहीं थे. Because our mind was distracted with many things. क्योंकि हमारा मन बहुत से कारणों से भटका हुआ था. We were thinking about the results of our exam while we were singing. गीत गाते गाते एग्जाम के रिजल्ट की चिंता कर रहे थे. We were thinking about our job. हम अपनी नौकरी के बारे में सोच रहे थे. मुंह से गीत तो गा रहे लेकिन सोच नौकरी के बारे में रहे. We were thinking about our future. हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे. We were thinking about what others are thinking about us. हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे हमको देखकर क्या सोच रहे हैं. There are many things that take away our attention. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे ध्यान को खींच लेती है. At best, our lips are moving, but we are not mentally present there. ज्यादा से ज्यादा हमारे होठ चलते हैं, लेकिन हम मानसिक रीति से आराधना में मौजूद नहीं रहते. Some of us even feel lazy to sing songs. हम में से कुछ लोगों को गीत गाने में आलस आता है. It feels as if we have no energy to sing these songs. हमें ऐसा लगता है कि मानो इन गीतों को गाने के लिए हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है. There are 1,000 reasons for not singing. गीतों को ना गाने के हजारों कारण हो सकते हैं. But behind all of them is one reason. लेकिन इन सारे कारणों के पीछे एक कारण है. We have not been filled by the Spirit. आत्मा के द्वारा हम परिपूर्ण नहीं हुए. We have not been filled with the spiritual wisdom and understanding, faith, joy, boldness, power. हम आत्मिक बुद्धि और समझ, विश्वास, आनंद, साहस और सामर्थ से पूर्ण नहीं हुए हैं. And there is hardly any reason in us which overflows in songs of praise. हमारे अंदर ऐसा कोई कारण नहीं है जो स्तुति के गीतों के रूप में बाहर निकले. You know, our spiritual blessings tank is empty. हमारे आत्मिक आशीषों का टैंक खाली है. We are lousy Christians. हम घटिया मसीही हैं. Our condition is pitiable. हमारी अवस्था दयनीय है. Such a life can hardly be called a Christian life. ऐसे जीवन को मुश्किल से हम मसीही जीवन कह सकते हैं. But what can we do? हम क्या करें? We should pray, plead with God to fill us with spiritual blessings. हम प्रार्थना करें, याचना करें परमेश्वर से कि तू हमें आत्मिक आशीषों से भर दे. So that my mouth will praise you. ताकि मेरा मुंह, मेरे होठ तुझे स्तुति दे. So that psalms and hymns and spiritual songs flow out from our lips. ताकि हमारे होठों से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत निकले. Not just during Sunday service, but in every situation. सिर्फ इतवार की सभा में नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में. When we are alone at home, जब हम घर पर अकेले हो. When we gather with the family, जब हम कुटुंबीजनों के साथ इकट्ठे हो. When we gather in small groups, छोटे ग्रुप्स में जब इकट्ठे हो. Our lips should praise God and we must edify one another. हमारे होठ परमेश्वर को स्तुति देने चाहिए और एक दूसरे को उन्नति देने चाहिए. My second point, दूसरा point, those who are filled sing and make melody to the Lord. जो परिपूर्ण है वो प्रभु के सामने गाते और संगीत बजाते हैं.
Those who are filled sing and make melody to the Lord. जो परिपूर्ण है वो प्रभु के सामने गाते और संगीत बजाते हैं. Now Paul says in the second part of verse 19, singing and making melody with your hearts to the Lord. पौलुस 19वें आयत में के दूसरे भाग में लिखता है, और अपने अपने मन से प्रभु के सामने गाते और संगीत बजाते रहो. Second part of this verse is actually another aspect of the same action. ये आयत का जो दूसरा भाग है उसी कार्य का दूसरा एक पहलू है. When we sing psalms, hymns and spiritual songs, जब हम भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाते हैं, first we speak to one another about what God has done for us in Christ Jesus. पहले तो ऐसा करने से हम एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने देखो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया है. Our singing is directed horizontally towards one another. हमारा गीत एक दूसरे के प्रति क्षितिज रूप से निर्देशित है. The second aspect of our psalms, hymns and spiritual songs is that we sing and make melody to the Lord. भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीतों का दूसरा पहलू यह है कि हम प्रभु के प्रति गाते और संगीत बजाते हैं. Our singing is not just horizontal. हमारा जो गीत गाना है वो सिर्फ क्षितिज नहीं है. Our singing is now being directed vertically to Jesus who is in heaven. हमारे गीत स्वर्ग में बैठे यीशु के प्रति खड़ी दिशा में भी निर्देशित है. Last time I told you about our spiritual condition before we believed in Jesus Christ. पिछली बार मैंने ये बताया था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारी आत्मिक अवस्था क्या थी. That we were filled with all kinds of spiritual filth. कि हमारा जो जीवन है वो हरेक आत्मिक गंदगी से भरा हुआ था. And the Bible shows that the heart is the seat of our spiritual life. और बाइबल हमें सिखाता है कि हमारा जो मन है वो हमारे आत्मिक जीवन की गद्दी है. आत्मिक जीवन को मन से जोड़ा जाता है. That is why see what Jesus says in Mark chapter 7 verse 21 and 22. इसलिए देखो यीशु मसीह मरकुस के 7वें अध्याय और 21 और 22 में क्या कहते हैं. Mark chapter 7 verse 21 and 22. मरकुस का 7वां अध्याय 21 और 22. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. लिखा है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है. This was the condition of our heart. ये थी हमारे हृदय की परिस्थिति यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले. Before we believed in Jesus, it was full of such things. ऐसी बातों से परिपूर्ण थी. But when we believe in Jesus, the condition of our heart is transformed. लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे मन की परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है. It is made pure with all the spiritual blessings of God. परमेश्वर के आशीषों से वो शुद्ध हो जाता है. And with a pure heart, then we praise Jesus. और इस शुद्ध मन से हम फिर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं. That is why Paul says this in 2 Timothy chapter 2 and verse 22. देखिए पौलुस इसलिए क्या कहता है. दूसरे तिमोथियुस का दूसरा अध्याय और उसका 22वां आयत. दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 22वां आयत. 2 Timothy chapter 2
verse 22. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर. Because we believed in Jesus, our heart has been cleared of all filth and it is now full of spiritual blessings. क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है, हमारा मन से ये सारी गंदगियां हटा दी गई है और हमारे मन को आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया जा रहा है. And such a full and pure heart then sings and makes melody to the Lord. और इस परिपूर्ण और शुद्ध मन से फिर हम प्रभु यीशु के सामने गीत गाते और संगीत बजाते हैं. That is why Paul says in the second part of our verse, इसलिए पौलुस हमारे 19वें आयत के दूसरे भाग में कहता है, singing and making melody with your heart to the Lord, with your pure heart, with your heart which is full of spiritual blessings, make melody to the Lord. उसलिए वो कहता है और अपने अपने मन से प्रभु के सामने गाते और संगीत बजाते रहो. शुद्ध मन से, जिस मन से मन में आत्मिक आशीषों को भर दिया गया, जिस मन को आत्मिक आशीषों से भर दिया गया, उस मन से प्रभु के सामने गीत गाओ और संगीत बजाओ. But this heart uses psalms and hymns and spiritual songs to sing and make melody to him. लेकिन ये मन भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतों के द्वारा उसके लिए गाता और संगीत बजाता है. Because these songs tell us who Jesus is and what he has done for us. क्योंकि ये गीत हमें बताते हैं कि यीशु कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है. For example, let us read Luke chapter 20 and verse 41 to 44. उदाहरण के लिए हम लूका का 20वां अध्याय और उसका 41वें आयत से 44वें आयत को पढ़ेंगे. Luke chapter 20 and verse 41 to 44. But he said to them, how can they say that the Christ is David's son? For David himself says in the book of Psalms, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. David thus calls him Lord, so how is he his son? फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले ना करूं. दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? Here, Jesus uses a psalm to teach that Christ is not just the son of David, but he is also the son of God. यहां पर यीशु एक भजन संहिता का प्रयोग कर रहा है. यीशु मसीह भजन संहिता का प्रयोग करते हैं और ये सिखाते हैं कि मसीह सिर्फ दाऊद का पुत्र नहीं बल्कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है. That is why David, despite being the ancestor of Christ, he calls him Lord. इसीलिए दाऊद मसीह का पूर्वज होकर भी मसीह को प्रभु बुलाता है. Here Jesus quotes from Psalm 110 verse 1 to prove his own greatness. यहां पर यीशु अपनी महानता को साबित करने के लिए भजन 110 पहले आयत का उदाहरण देता है. So Psalms tell us who Jesus is. That is why we use Psalms
to sing songs of praise to Jesus. भजन संहिता, भजन हमें बताते हैं कि यीशु कितना महान है, उसीलिए हम भजन का प्रयोग करते हैं प्रभु यीशु की स्तुति के लिए. Another example is found in Acts chapter 13 and verse 33. एक और उदाहरण जो हम पाते हैं वो है प्रेरितों का कृत्य 13वां अध्याय और 33वां आयत. Acts chapter 13 and verse 33. Let's read that. This he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus, as also it is written in the second Psalm, You are my son, today I have begotten you. कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है. Here Paul is talking about the resurrection of Jesus Christ, and he quotes from Psalm chapter 2 and verse 7 to make his point. यहां पर पौलुस यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात करता है और अपनी बात को रखने के लिए वो भजन के दूसरे भजन के 7वें आयत से उदाहरण देता है. Then in verse 35 he quotes from Psalm 16 and verse 10 to once again talk about the resurrection of Jesus Christ. उसके बाद 35वें आयत से फिर से यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात करता है, जहां पर वो भजन 16वें अध्याय के 10वें आयत से उदाहरण देता है. Let me read that for you, verse 35 to 37. 35वें आयत से 37वां आयत. Therefore he says also in another psalm, then he quotes Psalm 16 and verse 10. He says, You will not let your Holy One see corruption. And then he explains that this is talking about the resurrection of Jesus Christ. For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. But he whom God raised up did not see corruption. So he was saying that when David wrote the psalm, David was not talking about himself. David was talking about the Christ who will not see decay but will rise from his death. लिखा है, इसलिए उसने एक और भजन से भी कहा है, और फिर वो 16वें भजन का 10वें आयत से उदाहरण देता है. कहता है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा. फिर वो उसको समझाता है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बांधों से जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने ना पाया. वो ये कह रहा है कि दाऊद ने जब ये भजन लिखा तो वो यीशु के पुनरुत्थान की बात कर रहा था. वो कह रहा था कि दाऊद तो अपने बारे में नहीं लिख रहा था, क्योंकि वो तो मरकर सड़ गया. वो तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात कर रहा था, जिसको परमेश्वर ने जिलाया और वो कभी सड़ा नहीं. फिर से देखिए, भजन का प्रयोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. Once again the Psalms is being used to talk about the resurrection of Christ. Psalms is used to give praise to Jesus. भजन का इस्तेमाल किया जा रहा है यीशु मसीह की स्तुति के लिए. Another example is found in Luke chapter 24. एक और उदाहरण हम देखते हैं लूका के 24वें अध्याय में. Luke chapter 24 and verse 44. 44वां आयत. Then he said to them, Jesus is saying this to his disciples, then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. फिर उसने उनसे कहा, यानी यीशु अपने चेलों से कह रहा है, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो. Jesus tells his disciples that the Psalms prophesy about him.
यीशु अपने चेलों से कहता है कि भजन संहिता उसकी ही भविष्यवाणी करती है। रीड फर्दर इन वर्स 45 to 47, आगे बढ़े 45वें आयत से 47वें आयत पे। Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations beginning from Jerusalem. तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। The Psalms talk about Jesus' suffering on the cross, his resurrection from the dead, and that if we repent and believe in his name, our sins will be forgiven. यीशु मसीह उनको समझा रहा है कि भजन उसके क्रूस पर यीशु के दुख के बारे में बताता है। भजन संहिता हमें क्रूस पर यीशु के दुखों के बारे में बताता है, उसके मरे हुओं में से जी उठने के बारे में बताता है, और यह भी कि अगर हम मन फिराएं और उसके नाम पर विश्वास करें तो पापों से हम क्षमा प्राप्त करेंगे। Now the apostles were witnesses of these things. प्रेरितों ने इन सब बातों को के गवाह थे। उन्होंने इन बातों को सिर्फ पवित्र शास्त्र में सुना ही नहीं था, देखा भी था। They had not just read the scriptures and understood it, but they had also seen it with their eyes. But in order to preach what they read in the scriptures and what they saw with their eyes, they needed to truly experience this salvation in their hearts. लेकिन उन्होंने पवित्र शास्त्र में से जो समझा था और जिन बातों को उन्होंने देखा था, उसका प्रचार करने के लिए यह जरूरी था कि वे इस उद्धार को अपने मनों में सच में अनुभव करें। That is why Jesus filled them with every spiritual blessing through the Holy Spirit. इसीलिए यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सारे आत्मिक आशीषों से भर दिया। And this happens on the day of Pentecost. और ये पेंटिकॉस्ट के दिन पर होता है। See then, that is why Jesus says in verse 48 and 49, उसलिए यीशु उनसे 48 और 49वें आयत में कहता है, You are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high. तुम इन बातों को के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग में से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। If our lips must praise Jesus, then we must experience the blessings which He bought for us on the cross. हमारे होंठ यीशु को स्तुति तब गाएंगे जब आशीषों का अनुभव हम करेंगे, जिसको उसने क्रूस पर खरीदा है। एक व्यक्ति जो सिर्फ पवित्र शास्त्र पढ़ता है, उसके मुंह से यीशु के लिए स्तुति नहीं निकल सकता। A man who just reads scripture does not necessarily speak praise to Jesus. It is when he is filled by the Spirit and he experiences the salvation that Jesus brought on the cross. His heart is filled and then he praises Jesus from the scriptures. जब उसका मन आत्मिक आशीषों से पवित्र आत्मा भर देता है, तब वो पवित्र शास्त्र को वो लोगों को बताता है, वो स्तुति करता है यीशु मसीह की।
when we are filled by the Holy Spirit with all spiritual blessings, we begin to praise Jesus and we use psalms and hymns and spiritual songs. जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर आत्मिक आशीष से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब हम भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतों को इस्तेमाल करके यीशु की स्तुति करना शुरू करते हैं. And when we are filled by the Holy Spirit, we not only sing to the Lord Jesus, but we also make melody to Him. और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाते हैं, हम प्रभु यीशु के सामने सिर्फ गाते ही नहीं बल्कि संगीत भी बजाते हैं. You know that phrase there in our verse, making melody, वहां पर जो पदों का इस्तेमाल किया गया हमारे अनुवाद में कि कीर्तन करो या संगीत बजाओ, that can be translated as making music. उसका अनुवाद सच में संगीत बजाना होना चाहिए, कीर्तन नहीं, संगीत बजाना. The Greek word used there has changed in meaning over time. यूनानी शब्द जो वहां पे इस्तेमाल किया गया उसके अर्थ में बदलाव आया है, धीरे धीरे बदलाव आया है. बट इट ओरिजिनली मेंट टू प्लक समथिंग, प्ले एन इंस्ट्रूमेंट. वहां पे जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है कि साज बजाना, संगीत वाद्य बजाना, जिसको कीर्तन करके अनुवाद किया गया है. That is why I translate it as making music. इसलिए मैं वहां पर उसका अनुवाद संगीत बजाना करके वहां पर करता हूं. The Greek word can also mean singing. यही शब्द का अर्थ कीर्तन भी हो सकता है. That is why some Christians believe that it is talking about making melody with our singing, not playing instrument. इसीलिए कुछ मसीह लोग विश्वास करते हैं कि यहां पर जो है गाकर कीर्तन किया जा रहा है, यहां पर कुछ बजाकर कीर्तन नहीं किया जा रहा है. बट आई थिंक सिंगिंग एंड मेकिंग म्यूजिक इज कंसिस्टेंट विद व्हाट वी लर्न फ्रॉम द साम्स. लेकिन मुझे लगता है कि भजन संहिता में जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार हमें इसका अनुवाद गाते और संगीत बजाते या वाद्य बजाते हुए ही करना चाहिए. उदाहरण के रूप में लेट्स रीड Psalm 150. उदाहरण के लिए हम भजन 150 पढ़े. देखिए वहां पर क्या लिखा है. Psalm 150 and verse 3 to 5. 150वां भजन और उसका 3 से 5. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के शब्दावली महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो. This is a picture of how heaven is worshiping Jesus for the salvation that He has accomplished. ये हमें ये बता रहा है कि स्वर्ग में अभी यीशु का कैसे आराधना हो रहा है. वो जो उद्धार उसने हमारे लिए खरीदा है उसके लिए स्वर्ग में कैसी आराधना हो रही है. I want you to read Revelation chapter 5. मैं चाहता हूं कि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें. Revelation chapter 5 and verse 8 to 10. 8वें आयत से 10वां आयत. 5वां अध्याय 8वें आयत से 10वां आयत. And when He had taken the scroll, now it's talking about Jesus. When He had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp. So they are using a stringed instrument to worship Jesus, and golden bowls full of incense,
which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." लिखता है, जब उसने पुस्तक ले ली, यहां पे यीशु मसीह के बारे में बात किया जा रहा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी, स्वर्गीय प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में क्या था? वीणा और धूप। वीणा बजाते हुए यीशु की आराधना हो रही है। जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, वे ये नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल दिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। What must we do? हमें क्या करना है? The church must reflect this worship of heaven. कलीसिया को भी स्वर्ग के इस आराधना को प्रतिबिंबित करना होगा, especially during the Lord's Supper. खासकर हम प्रभु भोज के समय इसको करते हैं। During the Lord's Supper, we are reminded that with His blood, Jesus purchased us for God. प्रभु भोज के दौरान हमें यह स्मरण दिलाया जाता है कि यीशु ने अपने लहू से परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है। As we read in Revelation chapter 5, जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में पढ़ा, because of His sacrifice, we who were once slaves to sin, we now belong to God. उसके उस बलिदान के कारण हम जो पहले पाप के दास थे, अब परमेश्वर के हो चुके हैं। And because we belong to God, He has poured out all His spiritual blessings on us. और क्योंकि हम अब परमेश्वर के हैं, उसने अपनी सारी आत्मिक आशीषें हमारे अंदर उंडेल दी है। The wine reminds us of Jesus' blood, which was given as a ransom to redeem us from the slavery to sin, so that we might belong to God. ये दाखरस हमें यीशु के लहू का स्मरण दिलाता है, जिसको एक दान के रूप में दिया गया ताकि हमें पाप के दासत्व से छुड़ाया जाए, ताकि हम परमेश्वर के हो जाए। And the bread reminds us of His body which was broken for us. और ये रोटी हमें उसके देह का स्मरण दिलाता है जो हमारे लिए दिया गया। And then even as we partake of it, और जब हम उसमें भाग लेते हैं, we sing a song, हमें गीत को गाते हैं। We sing and make melody to our Lord for His great sacrifice and for all the spiritual blessings that flow from it. हमें गीत गाकर प्रभु के सामने उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसके बड़े बड़े बलिदान के लिए और उन सारे आशीषों के लिए जो उस बलिदान के कारण हमारे अंदर है, हमें परिपूर्ण किया गया।